मालिक को प्रणाम। हमारे मालिक दाजी कहते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं, यदि मास्टर इतने महान हैं, यदि मास्टर इतने योग्य हैं, तो मैं प्रगति क्यों नहीं कर रहा। यदि वे प्राणहुति द्वारा मेरे जीवन को बदल सकते हैं, तो वे मुझे पूर्णतः बदलकर अपनी क्षमताओं को अभिव्यक्त क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम सब ने किसी न किसी तरह प्रार्थनाओं द्वारा अपने मास्टर से अपनी आंतरिक इच्छा अभिव्यक्त की है कि मास्टर मैं बदलना चाहता हूँ, मास्टर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे वैसा बना दें जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं। हर तरह के अनुरोध और प्रार्थनाएं हम मास्टर से करते हैं। हम उसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अधिक कुछ नहीं। सुबह आधे घंटे का ध्यान तथा शाम को आधे घंटे की सफाई। हम अधिकांश लोगों के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। ये समस्या लगभग हम सभी के लिए है। कहीं न कहीं हम अपने हिस्से का काम नहीं कर पाते हैं कि स्वयं को उन दुर्बलताओं से मुक्त कर लें जो अभी भी बनी हुई हैं। मास्टर निश्चय ही हमको बदलना चाहते हैं। हम ही समस्या हैं, क्योंकि हम पूरी तरह सहयोग नहीं कर पाते हैं। हम भले ही सुबह आधा घंटा ध्यान करें, परंतु उस आधे घंटे में कितने मिनट हम वास्तव में ध्यान की स्थिति में होते हैं। शाम को जब सफाई करते हैं तो वह सफाई कितनी प्रभावकारी होती है। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दो प्राथमिक चीज़ें, सुबह का ध्यान और शाम की सफाई। जब मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, केवल तभी मैं अपने गुरु को चुनौती दे सकता हूँ कि मैं सब कुछ सही ढंग से कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ अपने दिल से किया है, तो भी मैं प्रगति क्यों नहीं कर रहा हूँ। तब मैं ईमानदारी से और निष्ठा से मास्टर से पूछ सकता हूँ, मास्टर मैंने वह सब किया जो मुझे करना था और मैं फिर भी ऐसा हूँ। तब तक मैं अपने मास्टर पर दोषारोपण नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रुचि बाहरी संसार में बहुत अधिक है। विवेक कहता है कि मुझे दीर्घकालीन लक्ष्य के लिए अल्पकालीन लक्ष्य को त्याग देना चाहिए। अल्पकालीन लक्ष्य कई हो सकते हैं। मेरा दीर्घकालीन लक्ष्य मेरा आजीवन लक्ष्य है। परमात्मा में विलय, क्या मैं इसके लिए इच्छुक हूँ? क्या मैं विलय की वह अंतिम स्थिति प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ? जब मैं नियमित अभ्यास करता हूँ, केवल तभी मैं अपने दिल में दिव्य मौजूदगी के नेक विचार पर अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ। जब मैं स्वयं इस विचार पर कि दिव्य मेरे दिल में प्रकाश रूप में मौजूद है प्रभुत्व पा लेता हूँ, तब ये सोच किसी तरह एक अलग स्तर पर विकसित और परिवर्तित हो जाती है। तब वह समय आ जाता है जब मैं खुली आँखों से भी अपने दिल में दिव्य मौजूदगी का एहसास कर पाता हूँ। देखा आपने अंतर? मैंने दिल में दिव्यता की मौजूदगी के विचार से शुरू किया, फिर वह समय आ जाता है जब मैं दिल में दिव्यता की झलकियों का एहसास करने लगता हूँ। फिर जैसे जैसे मैं अधिकाधिक अभ्यास करने लगता हूँ, तो ये एहसास और लंबे समय तक रहता है और इतना दृढ़ हो जाता है कि मैं इसे हटाना चाहूँ भी तो ये मुझे नहीं छोड़ता। ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। तब मैं निरंतर पवित्रता के अस्तित्व की स्थिति में रहता हूँ। पवित्रता के दिव्यता के अस्तित्व की स्थिति में रहते हुए अब मैं वैसा बनने लगता हूँ, और जैसा कि बाबूजी महाराज कहते हैं, एक समय आता है जब ये बनना भी छोड़ना पड़ता है और न बनते हुए शून्यता को प्राप्त करता हूँ। फिर मेरे पास कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रह जाता। वे कहते हैं
कि परम आनंद भी बहुत भारी होता है। मैं परम आनंद को भी अलविदा कहता हूँ। मैं शांति को अलविदा कहता हूँ। अनुभव तक चला जाता है। जब मैं स्वयं अनुभवकर्ता के रूप में, इस ध्यान के पात्र के रूप में, ईश्वरीय मौजूदगी के अनुभवकर्ता के रूप में तथा अनुभव की वस्तु के रूप में खो जाता हूँ, जब ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जब दोनों का विलय हो जाता है, तो फिर क्या शेष रह जाता है? शून्यता। तो हम इस स्थिति तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ हम शून्य बन जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न पूछा, जो व्यक्ति कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता तथा वह व्यक्ति जो सहज मार्ग में रहकर बाद में कुछ भी अनुभव नहीं करता, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। निम्न स्तर पर स्थिति अज्ञानता से भरी है। अस्तित्व की उच्चतर स्थिति में भी कुछ अज्ञानता तो है, परंतु वह मूर्खता नहीं है। वह पत्थर जैसी अवस्था नहीं है। वह अत्यंत परिष्कृत। केवल जब आप जागरूक होना चाहते हो तो चीज़ें आपकी चेतना में आने लगती हैं और आप कहते हो, हाँ यही है। ये सचेतता जब दिल में सुलगने लगती है तो वह अनंत स्रोत तक पहुंच सकती है और जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे कर सकती है। इसके विपरीत निम्न स्तर पर एक अज्ञानी व्यक्ति भले कितनी भी कोशिश करे, अपनी चेतनता के अंदर बंद रहता है। वह जीवन की साधारण चीज़ें भी नहीं सीख पाता, साधारण आज्ञाकारिता भी नहीं होती। निम्न स्तर पर हमारी सचेतता, हमारी सतर्कता किसी तरह हमसे बच निकलती है। हम बहुत अधिक तल्लीन रहते हैं। आपने ये हमारे अपने सम्मेलनों में देखा है। कितनी बार हम कहते हैं फ़ोन नहीं है। मैं रामायण के बारे में सोच रहा था। रावण अपने दल को, राक्षसों को विभिन्न आश्रमों में हो रहे यज्ञों को नष्ट करने के लिए भेजता था और वह उन्हें हड्डियों और मांस फेंकने के लिए कहता था ताकि वे यज्ञ ध्वस्त हो जाएं। हमारे सम्मेलनों में कोई रावण ऐसे राक्षसों को नहीं भेज रहा। हमारे पास यहाँ हमारे अपने रावण हैं जो अंदर से ही कीचड़ उछाल रहे हैं, अंदर से ही शोर मचा रहे हैं। हम कब बदलेंगे? और फिर भी हम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। यदि आप कुछ उच्चतर प्राप्त करना चाहते हैं तो गंभीर हो जाएं। आप अपनी पुरानी आदतों के सहारे आगे नहीं चल सकते और न ही बदलने की उम्मीद कर सकते हैं या दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। कोई गुरु मदद नहीं कर सकता, कोई ईश्वर मदद नहीं कर सकता। सहज मार्ग में या किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की जिम्मेदारी स्वयं पर है। अतः कृपया सतर्क रहें। अपने प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए सचेत रहें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।